एक बार विशालापुरी बद्री विशाल में चारों भाई सनक सनंदन सनत कुमार और सनकादिक चारों भाई घूम रहे थे। उनकी नजर नारद जी पर पड़ गई। तब नारद जी के चेहरे पर इतना पसीना देखा। पसीना देखकर नारद जी को कहा, नारद जी दौड़े दौड़े कहाँ से आ रहे हो? ऐसा आपका क्या लुट गया है जिसके कारण से आपके चेहरे पर इतना पसीना? तभी आज नारद जी ने कहा, सच्ची बताऊं, मैं इस धरती पर सत्संग के लिए आया था। मैंने सोचा सबसे पहले संतों के पास जाऊं। तो मैंने संतों की स्थिति देखी तो संतों की स्थिति बिल्कुल अलग। मंदा सुमदमतियो मंद भाग्यो हि पुद्रता पाखंड निरता संता ओ विरक्ता स परिग्रहा। अरे संतों की स्थिति ऐसी कि पहले के जमाने में संत जितने विरक्त होते थे सज्जनों, वो उतनी महान माने जाते थे। और आजकल संतों के पास जितना वैभव वो उतना महान माना जाता है। महाराज एक आश्रम के बाहर गया, कुछ बच्चे खेल रहे थे। मैंने कहा बच्चे किनके हैं? भीतर से आवाज आई, ब्रह्मचारी जी महाराज के बच्चे हैं। एक आश्रम के बाहर शोर सुनाई दे रहा था। हमने कहा शोर किसका सुनाई दे रहा है? भीतर से आवाज आई, अरे ये मौनी बाबा का आश्रम है। तो नारद जी ने कहा, राम राम, इनकी स्थिति ही खराब है। तो मेरे मन में विचार आया कि चलो ना मैं ग्रस्तों के पास जाऊं। तो ग्रस्तों की हालत और खराब कि तरुणी प्रभुता गे है शाल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभाद दंपत्तिनां च कलकनम। पहले किनकी चलती थी? घर वालों की चलती थी। और अब किसकी चलती है? घर वाली की चलती है। तरुणी प्रभुता गे है शाल को बुद्धिदायक है। किसकी चलती है? घर वाली की। पहले घर वालों की चलती थी। और जो माता पिता ने तिजोरी की चाबी भाइयों के हाथ में दी, या तो पिताजी की खटिया खेत में जाएगी या वृद्धाश्रम में जाएगी, या कहीं। मानो माता पिता की सेवा कब तक? जब तक माता पिता तिजोरी की चाबी ना दे दे तब तक। कभी भी बड़े बुजुर्ग अपना 100% बच्चों को ना दे दे। अगर आपने अपना 100% बच्चों को दे दिया ना, तो भैया ध्यान रख लेना, फिर आपके ऊपर मुसीबत आने वाली है। हाँ 80% दे दो, पर 20% अपने पास बुढ़ापे के लिए बचा कर रखो। अगर 100% दे दिया ना, तो फिर ध्यान रखना। एक बार एक बासा के साथ बीत गई थी। एक बुजुर्ग बासा ने बच्चों के प्यार को देखकर कह दिया, अरे मेरे बच्चे बड़े अच्छे हैं। जितना था वो सब का सब बच्चों को दे दिया। अब तो पिताजी के लिए भोजन का भी ऐसा भाव, भोजन के फोड़े पड़ने लगे। कोई 10 दिन वो बेटा दे, 10 दिन वो बेटा दे, 10 दिन वो बेटा। और किसी महीने में अगर 31वां महीना हो ना, तो एक दिन उपवास रहना पड़े। ऐसी हालत जब पिताजी की खराब हो गई ना, उनके एक दोस्त ने कहा, भाई क्या हो गया? ऐसी हालत कैसे खराब है? कहा क्या बताऊं, मैंने अपना सब कुछ बच्चों को दे दिया, अब इसके कारण से हालत खराब हो गई। अरे तो पगला गया है, कुछ न कुछ तो रखता बुढ़ापे के लिए। और देखो हमारी बहन अनामिका शुक्ला, ऐसे वंचितों के लिए जो माँ बाप को छोड़ दे, उनकी सेवा के लिए आपके भीतर एक प्रकल्प जगाकर हमारे बीच में रायसेन में पधारी है साहब, जो वाकई में वंचित है, जिनके बच्चे इस प्रकार से छोड़ दे, उन सब की सेवा के लिए आप अभ्युदय उपकार फाउंडेशन के जरिए हम सब की सेवा के लिए यहाँ पर पधारी है। तो ऐसे बच्चे जो अपने माँ बाप को बाहर निकाल दे, अब उन बासा को जब बाहर निकाल दिया ना, तब उसी समय एक दोस्त ने कहा, भैया एक काम कर, इस बार अगर गलती कर दी ना, तो जीवन में कभी भी कुछ नहीं हो पाएगा। एक बढ़िया सा मार्केट से संदूक खरीद कर लाया और उसके भीतर कुछ भरकर एक बढ़िया सा ताला लगाया और कहा, ध्यान रखना बुढ़ापे में जब तक मर ना जाए तब तक अब की बार चाबी किसी को दे मत देना, तुम्हारी सेवा होती रहेगी। आज सुबह सुबह बड़ी बहू आई, खाट के नीचे कुछ संदूक देखा, उसे हिलाया तो वजन था। कहा, बाबूजी ये क्या है? तो बाबूजी ने कहा, देखो अब मैंने जितना था आप लोगों को दे दिया, पर यह मैं उसी को दूंगा जो मेरी सेवा करेगा। ओहो, बड़ी बहू ने सोचा कि बाबूजी के पास अभी भी कुछ न कुछ है। बढ़िया सा गाजर का हलवा बना कर, लो बाबूजी जी,
बस छोटी बहू को पता चला कि बाबूजी के पास कुछ न कुछ है। अब तो बासा की छड़ने लगी, कोई बादाम का हलवा खिलाए, कोई गाजर का हलवा खिलाए, कोई क्या। अब तो पिताजी की ऐसी बनने लगी। अब अंत में आराम से उन्हें 100 बरस पूरे किए। अब जो ही ले जाने लगे, बड़े वाले का देखो संदूक खोल कर देखें, क्या तू पगला गया है? अरे लोग क्या कहेंगे, पिताजी पड़े और संदूक की लगी है। पहले आराम से दाग वाग अंतिम संस्कार कर लें। बस अंतिम संस्कार किया और अंतिम संस्कार करने के बाद सज्जनों वापस घर पर पधारे। अब तो खोलें, अरे पगला गया है, 12 दिन आराम से करें। ओहो, पिताजी के बढ़िया 12 दिन किए, गंगा जी ले गए, बढ़िया महीने की धूप लगाई। अब घर वाले बैठे, 3 बेटे की बहू, जा वो संदूक लेकर आ। अब संदूक को खोला, ऊपर किया, तीनों का दिमाग चकरा गया। अच्छा, मोटा मोटा भाटा भर रखा, पत्थर पूरा लबालब पत्थरों से भरा हुआ संदूक था। अब का राम राम, इसके कारण से मामला बिगड़ गया। मैं आप सबसे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे निवेदन करूंगा, अपने लिए कुछ न कुछ बचा कर रखना तो जीवन में कल्याण होगा। कुछ न कुछ बचा कर रखो, है ना।